Audio Jungle. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं सैम्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गया हूं। ऑफिशियल वेबसाइट ऊपर देख सकते हैं sams.co.in है। तो फ्रेंड्स, सैम्स की तरफ से एक हाल ही में अभी एक और नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी कर दी गई है। एमपी एनएचएम एएनएम से जुड़ी हुई यहाँ पर ये अपडेट यहाँ पर आप लोगों के लिए आ चुकी है। एएनएम की जो 1200 प्लस वैकेंसी निकाली गई, 1200 कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी निकाली गई, उसके संबंध में फाइनली यहाँ पर ऑफिशियली अपडेट आ चुकी है। तो जो अपडेट यहाँ पे जारी की गई, सबसे पहले वो अपडेट की तरफ नजर डाल लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं नोटिफिकेशन ओपन कर चुका हूँ। रिक्रूटमेंट ऑफ अप्रॉक्स 1200 कॉन्ट्रेक्चुअल एएनएम्स अंडर नेशनल हेल्थ मिशन मध्य प्रदेश। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो लास्ट डेट अप्लाई करने की थी वो आपकी 12 दिसंबर रखी गई थी, यानी कि आवेदन करने की जो लास्ट डेट आपकी रखी थी वो 12 दिसंबर रखी गई थी। फाइनली इसके बाद यहाँ पर जो नई अपडेट यहाँ पे जारी की गई, यहाँ पे देख सकते हैं दी गई है प्रोविजनल स्क्रीनिंग आउटकम एंड QRM एएनएम एनएचएम एमपी। तो यहाँ पर प्रोविजनल स्क्रीनिंग आउटकम आ चुका है। तो यहाँ पर आप सभी लोग अपने आवेदन को चेक कर सकते हैं। अगर उसमें किसी प्रकार की कोई गलती है, त्रुटि है, तो उसको सही करा सकते हैं। क्या क्या सही करा सकते हैं, क्या नहीं सही हो सकता है, इन सब की जानकारी आपको यहाँ पे इस वीडियो में मिलने वाली है। सारी जानकारी A to Z आपको प्रोवाइड की जाएगी, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं, फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलते हैं अपडेट की तरफ। तो यहाँ पे प्रोविजनल स्क्रीनिंग आउटकम आ चुका है आप लोगों को यहाँ पर। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 लैंग्वेज में यहाँ पे लिंक दी गई है। आप चाहे इंग्लिश में रीड करना चाहें तो इंग्लिश में रीड कर सकते हैं, हिंदी में तो हिंदी में रीड कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे प्रोविजनल स्क्रीनिंग आ चुका है और एप्लीकेशन स्टेटस एंड क्वेरी ऑब्जर्वेशन का भी लिंक यहाँ पर एक्टिवेट कर दिया गया है। तो यहाँ पे आप एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं, क्वेरी ऑब्जर्वेशन है अगर कोई या कुछ करेक्शन है तो उसको यहाँ पे देख सकते हैं। और आप इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। इसके संबंध में नोट में यहाँ पे दिया गया है साफ साफ कि जो भी क्वेरी या ऑब्जर्वेशन है रिगार्डिंग स्क्रीनिंग आउटकम एंड द स्टेटस ऑफ योर एप्लीकेशन, यू कैन सबमिट योर रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन क्वेरी फ्रॉम द लिंक यहाँ पे आपको दे दिया गया है इस लिंक के थ्रू। और ये इसके लिए आपको डेट दी गई है 31 दिसंबर 2022 के रात के 11:59 तक आप अपने आवेदन में त्रुटि अगर हो गई है, कोई क्वेरी है या करेक्शन है, तो इसको सही करा सकते हैं। अब इसके लिए यहाँ पे जो ऊपर लिंक दिए गए हैं, यहाँ से आप अगर हिंदी वाला हिंदी में रीड करना चाहते हो तो हिंदी में रीड कर सकते हैं, इंग्लिश में तो चाहते हैं इंग्लिश में, तो ये यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसको यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप इसको डाउनलोड करें PDF आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया है ऑनलाइन आवेदन में सुधार परिवर्तन के लिए SOP संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम के तहत लगभग 1200 की जो भर्ती निकाली गई, उसके अंतर्गत जो आवेदन हुआ है उसमें अगर कोई सुधार है या परिवर्तन है तो इसके लिए यहाँ पर SOP आ चुका है। ये SOP दी गई है, इसमें सारी डिटेल दी गई कि क्या क्या सही हो सकता है, क्या नहीं सही हो सकता है। तो यहाँ पे लिखा है संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम पद का प्रोविजनल स्क्रीनिंग परिणाम की घोषणा हमारे वेबसाइट पे की गई है। फिर यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, ये सेकंड नंबर का जो पैराग्राफ दिया है, यदि स्क्रीनिंग परिणाम तथा आपके आवेदन की स्थिति के संबंध में कोई प्रश्न है, यानी कि कोई क्वेरी है या आवेदन पत्र में आपके करेक्शन है या कोई सुधार करना चाहते हैं, तो नीचे इसका लिंक दिया गया है। ये लिंक आपको मिल जाएगा, यहाँ से जाकर आप आवेदन में सुधार कर सकते हैं या क्वेरी कर सकते हैं। इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर से आप सही कर सकते हैं। और इसके लिए आपको टाइम दिया गया है शनिवार दिसंबर 31 रात के 11:59 तक कर लेना है सुधार या पूछताछ करनी है तो इस पर आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई। तो ऑनलाइन आवेदन में सुधार परिवर्तन के लिए एक SOP यहाँ पे दी गई है, क्या क्या सही कर सकते हैं इसके लिए यहाँ पे दिया गया है। रिजेक्शन मानदंड किस वजह से रिजेक्ट किया गया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यदि फॉर्म पंजीकरण के आधार पर रिजेक्ट हुआ है तो सुधार के संबंधित निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं कि इसमें क्या सुधार करना है। तो इसमें दिया गया यदि आपका फॉर्म पंजीकरण के आधार पर रिजेक्ट हुआ तो कृपया आप मध्य प्रदेश राज्य नर्सिंग काउंसिल द्वारा अपना वैध एवं जीवित पंजीकरण अपलोड करें, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपना अपलोड करें, यहाँ पे साफ साफ बोला गया है। फिर यहाँ पे लिखा है नोट पंजीकरण प्रमाण पत्र पर आपका नाम, पंजीकरण की वैधता आदि का उल्लेख होना चाहिए, यानी कि अगर पीछे जो आपका सर्टिफिकेट उसमें अगर पीछे डेट पड़ी है तो आपको डेट भी अपलोड करनी होगी। ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यानी कि आगे और पीछे दोनों साइड का आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। यदि फॉर्म डोमिसाइल सर्टिफिकेट के आधार पर रिजेक्ट हुआ है तो उसके लिए आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट के आधार पर अगर रिजेक्ट हुआ तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है। और इसके इसमें दिया गया एएनएम के नियम पुस्तिका पॉइंट नंबर 5.2 के अनुसार केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी ही आवेदन के पात्र होंगे।
फिर यदि आपका फॉर्म जात श्रेणी या ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के आधार पर रिजेक्ट हुआ तो इसका सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा और इसमें सारी डिटेल आपको दी गई है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि आपने आवेदन पत्र में ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी की अपनी श्रेणी का दावा किया तो लेकिन आपके पास मध्य प्रदेश का जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो आपका आवेदन पत्र जाति प्रमाण पत्र मानदंड के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया है। तो ऐसे स्थिति में क्यूआरएम के दौरान आप अपनी श्रेणी में बदलाव के लिए अनुरोध कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको इसको पढ़ लेनी। आप अपनी श्रेणी के बदलाव में के लिए अनुरोध कर सकते हैं। अपने आवेदन पत्र को यूआर श्रेणी के तहत पर विचार करने का अनुरोध कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दी गई हैं। यदि फॉर्म में विकलांगता प्रमाण पत्र पर रिजेक्ट हुआ तो उसके लिए आपको पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट लगाना होगा। यदि फॉर्म जन्मतिथि के आधार पर रिजेक्ट हुआ है आयु प्रमाण पत्र के तो 10वीं के मार्कशीट की अंक सूची आपको लगानी होगी, जिसमें सर्टिफिकेट लगाना होगा जिसमें कि आपकी डेट ऑफ बर्थ दी हो वो आपको यहाँ पे लगाना होगा। यदि फॉर्म 10वीं की सर्टिफिकेट पर रिजेक्शन हुआ तो आपको 10वीं का सर्टिफिकेट रिजेक्ट अपलोड करना होगा। 12वीं के सर्टिफिकेट पर रिजेक्ट हुआ तो 12वीं का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा, जिसमें कि आप उम्मीदवार ने भौतिक रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के साथ हायर सेकेंडरी 10+2 होना चाहिए, वही सर्टिफिकेट आपका लगाना चाहिए। कोविड-19 के अंतर्गत कार्य का अनुभव अगर संबंधित है तो इसमें आप देख सकते हैं दिया गया कोविड-19 के तहत संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम के रूप में न्यूनतम 89 दिनों के कार्य अनुभव को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीएमएचओ द्वारा मध्य प्रदेश द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा। इसके अलावा किसी अन्य प्रकार का मान्य नहीं होगा। आवेदक के नाम में सुधार के लिए अगर है तो इसमें आपको आवेदन के नाम में सुधार के लिए जो सही करना है तो दस्तावेज का वैध प्रमाण पत्र मानना कौन कौन से लगेंगे, आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य मार्कशीट वगैरह से आप सही करा सकते हैं। केवल वर्तनी सुधार किया जाएगा, आपका पूरा नाम नहीं सही है। अगर वर्तनी में कहीं गलत हो गया तो उसको सही किया जाएगा। अगर आपका नाम राम है तो आप चाहते हैं राम है और गलती से आपका रामा हो गया है तो रामा नहीं किया, राम तो सही हो सकता है। लेकिन अगर आपका नाम राम है और आपने इसको लक्ष्मण कर दिया है तो आप सही नहीं कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। आवेदन के लिंग में यानी कि जेंडर में के लिए आपको तो दस्तावेज पर सुधार किया, आवेदन के जेंडर में सुधार उम्मीदवार के अनुरोध एवं संबंधित दस्तावेज के आधार पर किया जाए। अभ्यर्थी के पिता पति के नाम में तो सेम एज इट इज जैसे आपके नाम में सुधार हो सकता है वैसे ही पिता पति के नाम में सुधार के लिए कर सकते हैं। पते से संबंधित सुधार के लिए भी यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी के लिए भी यहाँ पर ऑप्शन दे दिया जाएगा। फिर यहाँ पर दिया गया आयु योग्यता पंजीकरण आज की गणना के लिए 1 जनवरी 2023 के संदर्भ में तिथि के रूप में लिया गया है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दी गई हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र में सिर्फ सुधार वैध डॉक्यूमेंट के प्रूफ के आधार पर यानी कि आपको वैलिड डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा तभी आपके उसमें फॉर्म में सुधार हो सकता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। अब कृपया ध्यान दें, यहाँ पे लिखा है जिन अभ्यर्थियों का फॉर्म रिजेक्ट या नॉट एलिजिबल उनका ऑनलाइन आवेदन पत्र निम्न कारणों से रिजेक्ट किया गया है। यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है कि किस वजह से आपका रिजेक्ट होता है फॉर्म। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। तो अगर आपके आवेदन पत्र में आपको अपने चेक कर लें, आपको टाइम दिया गया है 31 जनवरी तक, अगर उसमें कोई करेक्शन है तो दिसंबर तक आप यहाँ पर इसको सही करा सकते हैं। 31 दिसंबर तक का आपको टाइम दिया गया, रात के 12 बजे तक आप करेक्शन करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी कैंडिडेट्स के लिए मैंने यहाँ पे कवर कर दी है। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं, फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।